नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज 21 देख रहे हैं आप। खबर दोपहर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही कोटपुतली से। कोटपुतली क्षेत्र में दिल्ली जयपुर और अंबाला हाईवे पर हुए दो अलग अलग सड़क हादसों में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। पहला हादसा पनियाला के पास हुआ, जहां खाटू श्याम जी से गुरुग्राम लौट रहे श्रद्धालुओं की कार ट्रक से टकरा गई। हादसे में गंभीर घायल एक महिला को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया। दूसरा हादसा अंबाला हाईवे पर गोनेडा के पास हुआ, जहां नारनौल जा रही एक इको गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा भिड़ी। इस हादसे में घायल एक व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पनियाला थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को राजकीय बीडीएम अस्पताल पहुंचाया और क्षतिग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटवाया। पुलिस मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाने की कार्रवाई कर रही है। कोटपुतली से अजित यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं। बेगू से खबर आ रही है। बेगू क्षेत्र के टेकड़ी खेड़ा गांव में इन दिनों भगवान चारभुजा नाथ के विवाह महोत्सव को लेकर भारी उत्साह है। प्रतिदिन निकल रहे बंदोरों, भक्तों और धार्मिक आयोजनों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। इस दौरान गांव के बुजुर्गों ने पारंपरिक गैर नृत्य पेश किया, वहीं महिलाओं और युवा डीजे की धुन पर झूमते नजर आए। मंदिर पुजारी शिवलाल बैरागी ने बताया कि 26 मई 2026 को सालग्राम जी माफी चाहते हैं 26 मई 2026 को सालग्राम जी यानी भगवान चारभुजानाथ की भव्य बारात बानोड़ा बालाजी दरबार पहुंचेगी। इस दौरान महिलाएं 27 कलश लेकर शोभा यात्रा में शामिल होगी और ग्रामीण पैदल बारात में भाग लेंगे। इस आयोजन को लेकर पूरे क्षेत्र में आस्था का माहौल है। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। चोमू से खबर आ रही है, जहां अलीगढ़ के ग्राम गढ़तकनेत में आयोजित ग्राम विकास रथ अभियान के दौरान एक ऐतिहासिक पहल देखने को मिली, जहां ठिकाने के ठाकुर भानु प्रताप सिंह शेखावत ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के करीब 35 लाख रुपए मूल्य की भूमि दान कर दी। इस मौके पर ग्राम गढ़तकनेत स्थित अटल सेवा केंद्र पर आयोजित ग्राम विकास रथ अभियान कार्यक्रम में पहुंचे नागरिक विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भामाशाह का साफा पहनकर सम्मान किया और कहा कि शिक्षा के लिए भूमि दान से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। विद्यालय के प्राचार्य भीम सिंह सामोत ने बताया कि स्कूल पिछले 65 वर्षों से इसी भूमि पर संचालित हो रहा था, लेकिन नामांतरण न होने से विकास कार्य अटके थे। अब भूमि दान मिलने से नए भवन निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। कार्यक्रम में तहसीलदार स्नेहलता राजौरिया सहित कई अधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे। चोमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। श्रीकरणपुर से खबर आ रही है, जहां के वार्ड नंबर 22 में बीती रात 11 बजे ट्रांसफार्मर में आग लगने से बिजली गुल हो गई। परेशान मोहल्ले वासियों ने जब विद्युत विभाग में शिकायत की तो वहां एफटीआर रिकॉर्ड में 5 कर्मचारी ड्यूटी पर दर्ज होने के बावजूद मौके पर मात्र एक ही कर्मचारी तैनात मिला। इससे नाराज लोगों ने पूरी रात परेशान होने के बाद सुबह विद्युत विभाग कार्यालय पर धरना दे दिया। करीब 4 बजे सुबह लाइन को सुचारू किया जा सका। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बढ़ती गर्मी से शिकायतें बढ़ी है। बिना सूचना ड्यूटी से गायब रहने वाले लापरवाह कर्मचारियों को नोटिस देकर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही भविष्य में ऐसी समस्या रोकने के लिए लक्कड़ मंडी क्षेत्र में 55 मिलीमीटर का नया वायर लगाया जाएगा। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट देख रहे हैं। जयपुर से खबर आ रही है, जहां नंदपुरी स्थित अग्रसेन ट्रस्ट भवन में 16 से 17 मई 2026 को महिला पतंजलि योग समिति राजस्थान की 2 दिवसीय कार्यशाला सफलतापूर्वक आयोजित हुई। कार्यक्रम का नेतृत्व राज्य प्रभारी डॉक्टर सरिता गुर्जर ने किया। कार्यशाला में राजस्थान के विभिन्न जिलों से महिला प्रभारी अपनी टीमों के साथ शामिल हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसके बाद योग प्रचार, सोशल मीडिया गतिविधियां और गुरु निर्देशों का पालन, लाइफ मेंबरशिप और तनाव मुक्त जीवन में योग की भूमिका जैसे विशेष विषयों पर चर्चा की गई। संचालन डॉक्टर सुनीता चौहान ने किया। कार्यशाला में विभिन्न जिलों की प्रभारी बहनों ने अपने कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा
समस्याओं के समाधान पर विचार विमर्श किया। रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सभी का मन मोह लिया। दूसरे दिन सामूहिक योग सत्र और हरिद्वार से साध्वी देवप्रिया का ऑनलाइन संबोधन हुआ, जिसमें राजस्थान की उपलब्धियों की सराहना की गई। समापन अवसर पर प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण को प्रेरणादायक बताया। कार्यक्रम में करमपाल, रंजना शर्मा, उषा और सुनंदा पाटिल का विशेष योगदान रहा। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं। श्रीकरणपुर से खबर आ रही है, जहां इलाके के ग्राम पंचायत 14 FF में दूषित व बदबूदार पेयजल सप्लाई से आक्रोशित ग्रामीणों ने सोमवार को जलदाय विभाग के मुख्य गेट पर ताला जड़कर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने गेट के सामने मटके फोड़े और धरने पर बैठ गए। इससे पहले रविवार को ग्रामीणों ने विधायक रूपेंद्र सिंह कुन्नर से मिलकर उन्हें इस समस्या का परिवाद भी सौंपा था। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में अत्यधिक गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिससे पूरा गांव बीमारियों की चपेट में आ रहा है। प्रदर्शन और धरने की सूचना पर मौके पर पहुंचे जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने जल्द ही साफ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने का लिखित आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने अपना धरना समाप्त किया। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट देख रहे हैं। जयपुर से खबर आ रही है, राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर पीटीआई भर्ती 2022 के अभ्यर्थियों द्वारा नियमितकरण और स्थायीकरण की मांग को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश भर से आए पीटीआई अभ्यर्थी शहीद स्मारक पर जुटे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी वाजिब मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक रुख नहीं अपनाती, तब तक उनका ये आंदोलन और धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। श्रीकरणपुर से खबर आ रही है, जहां रेलवे फाटक के सामने ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू करने के नाम पर नगरपालिका प्रशासन द्वारा की गई एक तरफा कार्रवाई अब विवादों में गिर गई है। यहां नगरपालिका ईओ संदीप बिश्नोई के निर्देश पर 3 परिवारों का पेट पालने वाले एक गरीब सब्जी विक्रेता के ठेले को टारगेट कर जब्त कर लिया गया। हालांकि बाद में भारी जुर्माना वसूलने के बाद ठेले को छोड़ दिया गया, लेकिन इस कार्रवाई ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जिस जगह से ट्रैफिक सुचारू करने का हवाला देकर ठेला हटवाया गया था, वहां स्थिति पर कोई सुधार नहीं हुआ है। अब उस खाली जगह पर रोजाना अन्य चौपाइयों और दोपहिया वाहन खड़े हो रहे हैं, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था फिर से बाधित हो रही है। अपराध है, आरोप है कि यह कार्रवाई इसलिए की गई थी ताकि बड़े बड़े सेठ और रसूखदार लोग अपनी कार आसानी से खड़ी कर सके। श्रीकरणपुर से अमित धवन की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। सोजत रोड से खबर आ रही है, जहां कामर समाज समिति सोजत पट्टी के तत्वावधान में रेलवे पुलिया के पास धुंधला क्षेत्र स्थित बाबा रामदेव मंदिर की तृतीय वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 18 व 19 मई को भव्य धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय महोत्सव के तहत पहले दिन 18 मई सोमवार की रात एक विशाल भजन संध्या का आयोजन होगा। इसमें समाज के सुप्रसिद्ध भजन गायक कलाकार बाबा रामदेव के चरणों में भजनों की प्रस्तुति देंगे। देर रात तक चलने वाले इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद है। महोत्सव के दूसरे दिन 19 मई मंगलवार को भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न मंडलों और पट्टियों से कामर समाज के कई गणमान्य नागरिक, संत और पदाधिकारी शिरकत करेंगे, जहां समाज की होनहार प्रतिभाओं को मंच पर सम्मानित किया जाएगा। व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने के लिए आयोजन समिति के अध्यक्ष रमेश कुमार, उपाध्यक्ष मांगू दास, लक्ष्मी नारायण सहित समाज के कई वरिष्ठ जन और कार्यकर्ता दिन रात जुटे हुए हैं। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट देख रहे हैं। जयपुर से खबर आ रही है, जहां जयपुर के आईटीसी राजपुताना स्थित सूर्यवंशी हॉल में सतत दंत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर अमनदीप सिंह कपूर द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। उन्होंने अपने संबोधन में पुलिस और चिकित्सा सेवाओं की समाज में महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए सतत शिक्षा और साइबर अपराध रोकथाम के महत्व पर विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में इंडियन डेंटल एसोसिएशन के मानद महासचिव डॉक्टर अशोक
धोबले और डॉक्टर भगवान दास राय ने ऑनलाइन संबोधन किया। मंच पर डॉक्टर एच.एल. गुप्ता, डॉक्टर संकल्प मित्तल, डॉक्टर मनोज अग्रवाल और डॉक्टर नरेंद्र पेड़ियार सहित कई गणमान्य विशेषज्ञ उपस्थित रहे। राजस्थान के विभिन्न जिलों से 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। नई दिल्ली से आए प्रसिद्ध वक्ता डॉक्टर दिविज खुल्लर ने फुल माउथ रिहेबिलिटेशन पर विशेष सत्र प्रस्तुत कर चिकित्सकों को आधुनिक क्लिनिक तकनीकों की जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सुधांशु भटनागर और डॉक्टर सारिका शेखावत ने किया, जबकि प्रदेश सचिव डॉक्टर जयेश वालिया ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। रिंगस से खबर आ रही सीकर जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रिंगस के रिको औद्योगिक क्षेत्र में देर रात मजदूर वर्ग के दो गुटों के बीच मोबाइल चोरी के मामूली विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। मजदूरों के दो गुटों में देर रात मोबाइल चोरी की बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। बहसबाजी बढ़ते बढ़ते मारपीट में बदल गई और आरोपियों ने धारदार चाकुओं से हमला कर दिया। इस खूनी झड़प में आदेश, सचिन, राहुल, 3 नाम मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद पीड़ित पक्ष के घायल आदेश और सचिन, राहुल ने रिंगस पुलिस थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़ितों ने सत्येंद्र सिंह सहित 9 युवकों के नाम दर्ज कराते हुए उनके खिलाफ जानलेवा हमले की रिपोर्ट दी है। सीकर से दुर्गा सिंह कुमाऊत की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खबर दोपहर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार। देश से लेकर विदेश तक, गांव से लेकर शहर तक, अपराध से लेकर अंजाम तक, अब हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। हम दिखाएंगे सच, बिना डरे, बिना दबाव। हर अपडेट सबसे पहले, हर खबर सबसे सटीक और हर मुद्दे पर होगी निष्पक्ष आवाज, क्योंकि हमारा वादा है सत्य, सटीक और निष्पक्ष। हम हैं न्यूज़ 21 नेशनल। अब आपकी आवाज पहुंचेगी हर घर तक। आपकी संस्था, आपका व्यवसाय, आपका संदेश बनेगा पहचान की नई मिसाल। न्यूज़ 21 नेशनल चैनल के साथ करवाइए अपना प्रचार, जहां खबरें ही नहीं बल्कि मिलता है आपके काम को सही पहचान देने का भरोसेमंद प्लेटफॉर्म। तेज, सटीक और निष्पक्ष खबरें, डिजिटल और सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़, हजारों दर्शकों तक सीधी पहुंच, कम खर्च में प्रभावशाली प्रचार। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्था, सामाजिक संगठन, व्यापार और दुकानें, इवेंट प्रोग्राम और अभियान। अब इंतजार किस बात का? अपनी पहचान को दीजिए नई उड़ान। न्यूज़ 21 के साथ अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विनोद सौखल, स्टेट हेड राजस्थान, 8955521555, 8955521555।